बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लाग चरण को धनिये में छुड़ायो। लाख तली लाल दिया मेरे जीव के ही। इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बातन बनने वाले मेरे कुनेत्र मेरे जीव के ही। मेरी मामति चाहे चरण को कर मन सावा कर मन आयो बैठो मेरे शरण जीव के जीव के। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। गाना था प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम मिलते में विराजमान मेरे प्राण प्रिय तुम के मन चरण तो चलते हैं सुंदर साथ जी है ना। कहाँ का वर्णन करे महाराज जी। सिद्धपुर का। तो सिद्धपुर में अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी सिद्धपुर में केशव भट्ट जी के यहाँ पर मंदिर की स्थापना हो गई। तो इसको कहा सुंदर साथ जी थाना थाप्या सिद्धपुर। थाना बन गई। तो जगह जगह जहां जहां पर भी हमारे मंदिर बने हुए हैं जहां जहां पर रूहों की जागनी हो रही है तो उनको कहा है थाना। है ना। वो थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी कि ठोर ठोर थाने दिए और मेला हुआ मध्य देश। मध्य देश मतलब जो मध्य प्रदेश में जो इसके पूरे बीच में है उस स्थान को धामधनी ने हर रूहों का मेला बनाया। जो हमारा गुम्मटसी दरबार है यहाँ पर सब रूहों को इकट्ठा होना है। तो ये हमारा सबका मेला है मोल मिलावा है। और जो जगह जगह चारों तरफ मंदिर बनाकर परमहंसों को भेजा है श्री जी ने तो ये हो गए थाने। तो सबसे पहले थाना यानी ठिकाना जहाँ पर होता है ना जैसे बीच बीच में चौकियां बन जाती है थाने बन जाते हैं भाई जो क्रिमिनल है उनको पकड़ पकड़ के लाओ और जेल में डाल दो। है ना। तो ऐसे यहाँ पर सबको इकट्ठा जागृत कर करके हमारी संसद भवन भी वही है न्याय वही होगा और फिर जिसको जैसे करनी उसको वहां पर वो फल। तो ये थाने हो गए सबको इकट्ठा करके ले जा रहे है ना। और सबका न्याय फिर वहां पर होगा कितना तुमने अच्छा किया है कितना तुमने बुरा किया और फिर वहीं पर ही न्याय। तो ठोर ठोर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश। आगे चल के सुंदर साथ इसके बारे में खुलासा होगा क्योंकि बीतक ने वाणी का कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो इसमें अटैच नहीं। अगर बारीकी से लेना तो वाणी बीतक करते करते पूरी वाणी हो जाएगी और वाणी को लेंगे तो पूरी वाणी करते करते बीतक हो जाएगी। ये कह रहे सुंदर साथ जी कि यहाँ पर सर्वप्रथम थाना बन गया और सब आत्माओं को इकट्ठा कर करके जागृत कर करके श्री जी के चरणों में भेजने लगे। अब सिद्धपुर से मेड़ते पहुंचे थाए लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। तो ये तो सुंदर साथ जी गोवर्धन भट्ट जी का प्रसंग हुआ कि वो कैसे ढूंढते ढूंढते श्री जी को कहाँ पर पहुंचता है जाकर दिल्ली। लेकिन अभी श्री जी यहाँ से चलकर कहाँ पहुंचे थे सिद्धपुर से कहाँ आए यहाँ पर सुंदर साथ जी अब मेड़ता में। इसके बीच में क्या पड़ा हमारा मथुरा पड़ा है गोकुल पड़ा है और तुम्हारा ये आगरा। तो इनसे होते होते जागते जागते कहाँ पर पहुंच रहे हैं अभी यहाँ पर ये सिद्धपुर से मेड़ते में।
हाँ, सिद्धपुर से सीधे भी मेड़ते में, मेड़ते से आगे जाएंगे वहां पर द्वारिका में। तो सिद्धपुर से सीधे कहाँ पर आए, मेड़ता में। अब सिद्धपुर से मेड़ते पहुंचे थाए, लाभानंद सती सो चर्चा करी बनाए। अब यहाँ से सुंदर साथ जी मेड़ते का प्रसंग देखिए क्या क्या घटना। हर चीज का जब नाम आता है तो वहां की घटना का हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो कौन सी घटना है ना। तो यहाँ पर सिद्धपुर में तो किसका हुआ सुंदर साथ जी, अभी जो किसका आया, रेवादास का और केशव। और अब यहाँ से चलते हैं मेड़ता। तो मेड़ता में सबसे पहले क्या है, जब श्री जी गए और देखा, अरे हम कहीं भी जाते हैं तो वहां तो सब चर्चा सुनकर आते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। ऐसा क्या कारण है भाई कि कोई भी नहीं आ रहा, कितने दिन हो गए, रात में चर्चा भी चल रही है, सुंदर साथ भी 500 भी हैं, तो भाई थोड़ा सा हौला कोई ना कोई तो करेगा, भाई यहाँ पर आए हैं क्या बात करें, कोई नहीं आता। अब श्री जी के अंदर आया, भाई कुछ ना कुछ तो कारण है। तो एक से पता लगा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है, लाभानंद यति, है ना, वो रहता है। उसने इतना डर बैठा रखा है लोगों के कि वो किसी की भी चर्चा महात्मा की सुनने ही नहीं देखना सुंदर से, कि कोई भी महात्मा जब यहाँ आता है तो वो उसकी चर्चा उसे नहीं सुनने देता। अगर वो सुनता भी चाहता है तो अपने तांत्रिक क्रियाएं कर करके वो उसके घर को जला डालता है, उसका मरण तक कर देता है, या उसके घर के बच्चों बच्चों का कुछ भी नाश कर देता है। अब कौन अपने घर को बर्बाद करना चाहेगा भाई, जब तक ज्ञान नहीं है तो अपने घर को बचाना चाहेगा। तो अब वो क्यों नहीं जाने देता था, क्योंकि अगर वो ज्ञान मिल जाएगा तो फिर उसके पास कौन जाएगा। तो वैसे तो नाम इसका सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि लाभानंद यति है। यति का मतलब होता है जो परमात्मा के ध्यान में डूबा हुआ, है ना, जो उसके ध्यान में डूबा हुआ और विरक्त हो, योगी, यति कहते हैं योगी को। लेकिन इसने वेश तो ऐसा बना रखा है योगी का, लेकिन जो इसका आचरण है वो आचरण में योगी नहीं, आचरण से यति नहीं, बेस बना रखा है लेकिन उसके अंदर कहाँ है विरक्ति संसार से, वो तो पैसे के लिए काम करता है, तांत्रिक क्रियाएं करता है। और क्या कह रहे हैं कि वो तो अत्याचार करता है लोगों पर, अगर नहीं उसके कहे में चलेंगे तो मार देगा। तो कोई विरक्त सन्यासी थोड़ी ऐसा करता है। तो नाम मात्र का ये यति है, लेकिन ये असल का विरक्त नहीं। जैसे कह देते ना कि बाबा तो बहुत हैं, लेकिन वो देखे कि बाहर के चोले से बाबा बने हुए हैं या अंदर से। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या करता था, लाभानंद यति तांत्रिक क्रियाएं करता था, क्योंकि इसके पास क्या थी, सिद्धियां थी। क्योंकि संसार में हम ये कहना कि नहीं है, सिद्धियां भी है। कैसी सिद्धियां करता था, जो भूत प्रेत होते हैं इनको शब्दों में बांध लिया जाता। तो ये ध्यान देना सुंदर साथ जी, हमारे मन के अंदर वो पावर है कि अगर वो किसी भी शब्द को यानी किसी भी मंत्र पर इतना फोकस कर ले, इतना फोकस कर ले, तो इतनी पावर वो केंद्रित हो जाती है कि उसका एक शब्द का उच्चारण करते ही वो शक्ति सामने आ जाती है। हर शब्द के अंदर पावर है, शब्द चेतन है, पावर है उसकी। जैसे देखा तुमने वो देवचंद जी महाराज जी को, जब हरिदास जी बिच्छू का विष उतारने का मंत्र देना चाहते थे तो बिच्छू को ताव देते थे, 3 बार दिए और मंत्र का जाप किया, यानी उनके अंदर वो आत्मबल आ रहा था कि मैंने वो सिद्ध कर रखा है। यानी उस शब्द पर इतना फोकस किया, इतना फोकस किया कि उसका उच्चारण करते ही वो शक्ति क्रियाशील हो जाती। लेकिन इसमें 2 तरह की होती है, एक सात्विक होती है, एक होती है तामसिक। अगर हमारे मन, हमारा खान पीन सात्विक है, हमारे अंदर सकारात्मकता है, यानी कि हम किसी का बुरा सोचते रहते हैं, हर एक का हम भला चाहते हैं, अपना भी भला और का भला, ये है सकारात्मक। और सुंदर साथ ही सात्विकता, सात्विकता कैसे आएगी, जब हमारा खान पान सही। तो अगर हमारे मन में, हमारे अंतःकरणों में सात्विकता है और सकारात्मकता है, तो हम जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हम सात्विक सिद्धि प्राप्त करते हैं। जैसे अभी देखा तुमने बागेश्वर बाबा का जो चल रहा है, भाई हनुमान जी का किया, तो ये देखो हनुमान जी के कोई भक्त हैं तो कोई लहसुन प्याज थोड़ी खाते, कितना प्रेज करते।
मीट वगैरह तो बात दूर की रही। तो क्यों नहीं खाते? क्योंकि इनमें तामस होता है, तो हमारी जो अंदर सात्विकता होती है वो खत्म होती है। ये देखो, यहाँ के देवी देवताओं की भी सिद्धि करने के लिए इन चीजों को छोड़ दिया जाता है, और हम सोच रहे हैं कि हम परम धाम का ध्यान कर ले बैठकर, और अपने खान पीन पर कोई ध्यान ही ना दे। वो तो हमारे अंदर कमी है सुंदर सा। अगर हम परिवार का या किसी और का उसमें दे, अगर भाई वो नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, अब बताइए इसमें नुकसान किसका होगा? वे तो ध्यान नहीं करते ना, घर परिवार वाले नहीं करते, भी तो अपने उसको आहार दे रहे हैं। लेकिन उसमें नुकसान किसका? नुकसान तो हमारा हो रहा है ना, जब हम भी खा रहे हैं खूब खूब कच्ची प्याज खा रहे हैं, उसका तामस है, उसके अंदर जब इतनी बदबू है, तो अंदर जाके कितनी करेगी वो, देखो इंद्रियों को कितनी उत्तेजित करेगी। लहसुन में से कितनी जल मारती है, जब वो अंदर जाएगी तो क्या शरीर में वो कार्य नहीं करेगी? करेगी। उस चीज को देखो कितनी दुर्गंध। मेरे घर में एक रेंटर आ गई थी, वे लहसुन उसका प्याज का लगाते थे तड़का, तो पूरे कमरे में फैल जाती थी। तो ये देखो पूरे मकान में, क्योंकि ऊपर से जाल बंद है, तो मैं ये सोचती जब ऊपर छत पे बैठती थी, जब पूरे घर में इतनी हो रही है, तो अंदर जब शरीर में जाएगी तो कितनी स्मेल आएगी, वो पसीने से भी स्मेल, हर अंगों में से स्मेल, क्योंकि वो अंदर जाकर कार्य करेगी ना जिसको हम खा रहे हैं। तो फिर सात्विकता कहाँ रहेगी? तो अब ये विचार करें, जब यहाँ लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी इन चीजों का निषेध होता है जो तामसिक होती है, क्योंकि हमारे मन को तामस बनाती है, तो हम परमात्मा के, अगर हमने परम धाम का ध्यान करना चाह रहे हैं, तो इन इंद्रियों को हमें कितना पात्र सुपात्र बनाना। तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं महाराज जी इसमें, कि अगर हमें आत्मिक करना है तो सात्विकता लानी पड़ेगी, सकारात्मकता लानी पड़ेगी, यानी हर चीज को निगेटिव। क्योंकि अभी हमारे अंदर विकार होता है, किसी ने कुछ कह दिया, हम हर चीज को उसे निगेटिव में लेंगे, पॉजिटिव में नहीं लेते। महाराज जी बता रहे कि मुझे तो पाखंडी तक कहती था, मैंने उसको भी पॉजिटिव में कैसे लेके उसको हरा दिया। तो ये भी हमारे अंदर नकार। तो अगर ये चीज होगी, हमारे अंदर सात्विकता होगी, सकारात्मकता होगी, तो हम क्या करेंगे, कोई भी चीज पर हम फोकस करेंगे। मान लीजिए अगर हम अपने मंत्र पे ही कर रहे हैं, तो उस मंत्र की पावर हमारे अंदर आ जाएगी, सिद्ध हो जाए। और अगर दूसरी तरह की भक्ति है जिसमें नकारात्मकता होती है, और क्या होता है, तामस। तामस कैसा होता है? तामसिक चीज खाने से, जैसे मांसाहार करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये सब पीते हैं, और फिर भी क्या करते हैं, हर चीज में नकारात्मक, यानी दूसरे का नुकसान करने के लिए। तो ये क्या था, तांत्रिक था। तो तांत्रिक क्रियाएं यही तो करते हैं, वंशीकरण की सिद्धि कर लेते हैं, दूसरों को मारने की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये जो सूक्ष्म भूत प्रेत होते हैं, इनको वश में कर लेते हैं, और कहते हैं कि तुम चलो उसको ये करके। तो ऐसे सुंदर साथ जी फिर ये क्या करते हैं, तामसिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे इस लाभानंद यति ने तामसिक सिद्धियां कर रखी, एक एक शब्द के वश में कर लिया जाता है सुंदर साथ जी। ये जो सूक्ष्म आत्माएं होती है, हम ये नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं है, है। लेकिन है तो कहाँ पर है? देखो, अगर ना होते तो महाराज जी क्यों कहते हैं इस भूलोक से ऊपर भूलोक है, जिसमें देवताओं पितरों का भूत प्रेत पिशाच ये सब कुछ है। तो क्या महाराज जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं। और अभी बता रहे हैं कि अभी महाराज जी पर भी पत्थर फकवाएगा, तो क्या है? नहीं। और हम, मैंने भी खुद भी अनुभव कर रखा है अपनी सिस्टर के माध्यम से, है। और इन जब किसी तन में आती है तो बहुत पावरफुल हो जाती है। लेकिन सुंदर साथ जी है क्या, ये प्रभाव कहाँ डालेंगे? ये प्रभाव डालती है जिसका आत्मबल कमजोर, जिसका आत्मबल कमजोर होता है, वहां पर ये अपना प्रभाव डालती है, वहीं पर ये किल, जिसका कोई खामन नहीं है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी आत्मिक बल बढ़ाना, अगर इनसे बचना है, भूत प्रेत तो इनसे बचने का लिए एक ही साधन है कि हमें अपना आत्मिक बल बढ़ाना है। जब आत्मिक बल बढ़ेगा तो हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़। और आत्मिक बल बढ़ेगा किससे? भाई बढ़ाने का तो कोई तरीका होना चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए हम कमजोर हैं शरीर से, फिजिकल में दे दीजिए, और हमें बता दे कि हमें रेस, हमारी रेस हो रही है वहां पे, या कुश्ती होनी है, कुछ भी हमारा कंपटीशन, तो हम क्या करेंगे, शरीर की डोज बढ़ा देंगे ना अपनी।
भाई कुछ पावर की चीज खाएंगे जिससे हमारे शरीर में और ज्यादा पावर आए। तो इसी तरह से हमारे जो आत्मा का बल बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? हमारे ध्यान से। जब हम ध्यान करेंगे तो आत्मा का बल, जब हम वाणी का चिंतन करते हैं उससे हमारा आत्मा का बल बढ़ता है, आत्मा का बल, है ना। या हम अपने तारतम्य मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हमारे अंदर वो पावर आती है। लेकिन उसके लिए बता दिया कि सात्विकता होना और सकारात्मकता भी बहुत जरूरी है, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। तो तभी उसका फल मिलेगा। जितना जितना हमारा बल बढ़ता चला जाएगा उतना उतना ही हमारा ये जो विकार है दूर होते चले जाएंगे। फिर ये भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर हम ये कहें कि भाई हमने मंत्र तो ले रखा है और करते हम कुछ है नहीं, ना हम कभी जाप करते, ना कभी हम ध्यान करते, ना हमने कभी अपने घर में अपने महाराज जी को पुकार किया, उनका स्वरूप नहीं है, उनकी वाणी नहीं है, सबको उठा उठा कर रख दिया, है ना, तो वहां तो ये चलेगा ही उनका बस। तो भाई ये हमारा एक आधार। अगर ना होता तो यहाँ पर केशव भट्ट जी के यहाँ क्यों मंदिर की स्थापना होती? विचार। फिर क्यों कह दिया कि जगह जगह थाने दिए? तो मंदिरों में जगह जगह थाने दिए तो घरों घरों में भी तो थाने दिए, हृदय हृदय में भी तो थाने दिए ना। तो ये सुंदर साथ जी घर पर भी अपने ध्यान देने का कोई स्थान ऐसा निर्धारित करके जहाँ हम एकांत में बैठकर अपने ध्यान देने से मीठी मीठी बातें करें, उनको पुकारे। तो जब उनको पुकारेंगे, जब जहाँ एक पीएम का पावर चलेगी तो वहां छोटे छोटे ये नौकर क्या कर रहे? कुछ नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये जो था लाभानंद यति इस तरह से अपनी तांत्रिक क्रियाओं कर करके पूरे गांव वालों को इसने अपने वश में कर रखा। तो इसके डर की वजह से कोई भी श्री जी की चर्चा में नहीं जाता। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, एक पॉइंट और आ रहा है। एक सुंदर साथ का ही प्रश्न था ये। घर में कुछ ऐसी बात हो गई थी उसके, अपने घर वाले की मतलब पति के साथ हो गई। तो जाकर उसने क्या कहा कि भाई ऐसे ऐसे। अब वो तो बुझा देने वाले तो क्या बताएंगे कि हाँ भाई तुम ऐसा करो, देखो तुम्हारे घर वाले ने सत्संग रखा है, तुम्हें तो इन्हें पता लग जाता है, क्योंकि इतनी तो पावर है कि किसके पास में क्या पावर है। इन्होंने सत्संग ले रखा है और इसलिए तुम्हारे घर में ये रुकावट है। अगर जी उसका समाधान बताइए। अब उसका समाधान तो भाई सत्संग तो छोड़ना पड़ेगा। अगर ये सत्संग तो नहीं छोड़ने के, अगर ऐसा सत्संग नहीं छोड़ते तो ऐसा करना, कोई बात नहीं, घर में तुम पूजा पाठ करते रहे ना, और बस जो ये सत्संग में जाती है ना वो चर्चा ना सुने। देखो कहाँ पॉइंट मारा, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं, चर्चा ना सुने। जब चर्चा नहीं सुनेंगे तो आगे का रास्ता तो खुद ही बंद हो जाएगा। घर में घंटे घंटे बजाते रहो, किल्ले करते रहो, क्या करो, क्या मिलेगा रास्ता? धीरे 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 हटते जाएंगे उस रास्ते से। तो कितनी युक्ति सा काम करते हैं। तो वो कहाँ से रोकते हैं? जहां तुम्हें सत्य ज्ञान मिलता है तुम वहीं से रुको सबसे। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये लाभानंद यति भी अपनी पावर जमाए रखने के लिए ये कहता था कि किसी भी महात्मा की तुम्हें चर्चा नहीं सुननी। तो अगर हमें कोई चर्चा से रोकता है तो समझ लेना उसके मन में कोई ना कोई पाप है, छल कपट है। क्योंकि हमारा सत्संग ही हमारी आत्मा को आहार, हमारी आत्मा को बल देता है। और जब आत्मा बल पकड़ जाएगी तो जीव की बात को क्यों मानेगी वो? और जब आत्मा की खुराक कम हो जाएगी तो वो तो डेड हो जाएगी। तो फिर जीव क्रियाशील हो जाएगा, जीव उनके बहकावे में तुरंत आ जाएगा, तो उनका काम बना बनाए देखो ट्रिक। तो ऐसे लाभानंद यति ने क्या कहा कि किसी महात्मा की यहाँ पर चर्चा नहीं सुन, अगर सुनोगे तो मैं तुम्हारे घर का नाश। तो इस डर की वजह से कोई श्री जी के पास नहीं आता। अब चुपके चुपके से जब जहां पर धाम देने की इच्छा है तो कोई ना कहीं से तो पता चल ही जाता है। ये भी प्रैक्टिकल है सुंदर साथ जी। अगर हम आज हमारे सामने कोई बात आ गई, किसी का झूठ आ गया, हमने उससे पूछा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन राज्य की मेहर ऐसी है कि कुछ समय के बाद वो सामने आ जाती है, बात पता लग जाती है कि हाँ ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी, अपने आप ही आ जाती घूम के, क्योंकि बताने वाले राज्य होते हैं। तो ऐसे ही श्री जी के पास में एक आया चोरी चुपके से और कह दिया कि मेरा नाम मत बताना, नहीं तो वो मेरे बच्चों को मार डालेगा। ऐसा है वो लाभानंद यति है ना, उसकी डर की वजह से कोई नहीं आता और ऐसी ऐसी वो क्रियाएं करते लोगों को सब, और उस पर चढ़ावा चढ़ता है। तो अब बड़ी सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ जैसे लालदास जी है ना और साथ में थे, तो श्री जी वहां पर जाते हैं दो चार को लेकर, उनसे बात होती है, 10 दिन तक चर्चा चलती
अब जब 10 दिन तक चलते चलते वो तो उसके पास कहाँ था आत्मा का परमात्मा का ज्ञान, उसके पास तो तांत्रिक सिद्धि थी। तो महाराज जी उसको बहुत समझाते हैं कि भाई तेरे पास में जो तांत्रिक विद्याएं हैं इससे तेरा उद्धार होने वाला नहीं। तो समझ कहाँ डूबा हुआ है, कहाँ तू लोगों को क्यों परेशान कर रहा है, क्यों उनकी आत्मा के मार्ग में रुकावट बन रहा है। सही पूछे ना सुंदर साथ जी, ये रिद्धियां सिद्धियां ना हमारे परमात्मा के बीच में बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए महाराज जी ने कहा ये करामात कहर है, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। तो श्री जी बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन जिसके अंदर तामसिक वृत्ति हो और जिसने अपनी एक पावर बना ली हो और वो भी जीव हो तो कहाँ सुनने वाला से नहीं सुन, तो वो कैसे सुनते। तो 10 दिन तक लगातार चर्चा चलती है, लेकिन जब वो जवाब नहीं दे पाता, जब श्री जी उससे पूछते हैं, तो फिर आखिर में वो क्या करता है, हार जाता है। अब उसे ये लगता है कि अरे भाई, अब जब ये जाएंगे यहाँ पर और वो सबको बता देंगे, भाई उसके पास तो मैं जवाब ही नहीं दे सका उनकी बातों का, तो मैं तो हार गया और ये तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा तो सारा रोजी रोटी बंद हो जाएगी, कोई लोग भी मेरे पास में नहीं आएंगे। तो अब मैं क्या करूं इनको। तो उसके दिमाग में शैतानगिरी आ गई, क्योंकि जिसके पास जो होता है ना वो वही करता। सबको वो क्या करता था कि मार देता था तांत्रिक क्रिया करके, तो उसने सोचा तू इनको भी मरवा दे। अब यहाँ पर जब सुंदर साथ जी श्री जी के साथ जाते हैं, रास्ते में तो पत्थर छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, तो वो क्या करते थे, हवन करता, उनका मंत्र बोलता और उनको अपने पास बुला लेता, क्योंकि शब्दों से बंधे हुए होते हैं। ये शब्दों से बंधे होते हैं, इनकी भी कम्युनिटी होती है, एक को ये वश में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ना, अगर कोई जैसे सगा सगा है बहुत मोह है, और मोह के कारण वो मर गया और दोनों की इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि प्रेरित भी तो वही बनता है ना जिसकी इच्छाएं अधूरी रहती है। अधूरी तो सबकी रहती है, लेकिन कुछ इच्छाएं अधूरी ऐसी रह जाती है बहुत गहराई में, कि वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, वो होता है प्रेत। तो उनको शब्दों के जाल में बांध लेते। तो अगर एक को बुलाएंगे दूसरे से उसका मुंह है तो वो भी भागा आएगा। जैसे यहाँ अगर कोई केस कर दे दोस्त और पुलिस पकड़ कर ले जाए, तो मैं कह रहे नहीं भाई मेरा दोस्त है, मैं तो जान दे दूंगा तेरे लिए, तू जा, मैं भी वहीं चलूंगा। ये उत्तर लगाओ, जो कर्म भी एक साथ ही आ जाते हैं, मरते भी एक साथ ही, जन्म भी एक साथ ही हो जाता। ऐसे सुंदर सा जी मुंह का बंधन। तो ऐसे इनमें भी कम्युनिटी होती है, तो ये एक के साथ में कहीं को इकट्ठा कर लेती है और नाम भी बोलती है। अगर इनकी पकड़ के ना पूछा जाए तो एक एक नाम भी बताते हैं, रखे झटके बहुत नाम बताते थे कि मैं वहां की रहने वाली हूँ, इसके साथ आई थी, इसके साथ मैं रहती हूँ, और ऐसे ऐसे करके, क्योंकि शायद राज जी ने करवाया प्रैक्टिकल, है ना। तो ऐसे सुंदर सा जी इनकी कम्युनिटी होती है। तो ये तांत्रिक क्या करते हैं, उनको शब्दों में बांटते हैं, जिनकी इच्छाएं दूर रहती है वो भटकते रहते हैं। तो ये देखो कितनी दुर्गति होती है। अगर हम जानबूझकर अपनी आत्महत्या करें तो हम सोचे कि हम सुख हो जाएंगे, सुखी नहीं होंगे। हमारी कोई भी सांसारिक अगर इच्छा है तो हम ही प्रेत बनेंगे हमारा जीव। और फिर देखो यहाँ बंधन में, तो सूक्ष्म शरीर से भी बंधन में ही रहेंगे, पता नहीं कौन कब्जे में कर ले, कहाँ जाना कहाँ नहीं, हर तरह से दुख है। तो ये सुंदर साथ जी ये क्या करता है, इन सारे प्रेतों को भूतों को बुलाता है और क्रियाएं कर करके उनको हुक्म दे देता है कि जो जा रहे हैं ना, मैं भी गई यहाँ से, उनको पत्थर से दाब कर जा ही ना पाए वे। क्यों, अगर जाएंगे तो वो सबको बता देंगे और मेरी तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। अब जब वो जाते हैं, खाने जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, कि उन्होंने जो पत्थर उठाना चाहा तो उनसे तो वो हिला भी नहीं। जब पत्थर उठा उठा कर उन्हें लोगों के घर घर दाब देते थे ना, तो उनसे एक कंकर भी नहीं उठी। आ रहा है सुंदर शादी मेरे यार, मेरी सिस्टर के साथ हो गया था। एक वो बग्गी होती ना जिसमें चेरी भरी होती है, एक हाथ से वो पलट दी थी, जब तो मैं छोटी सी थी। और मैं कह रही इतनी पतली सी ना कैसे पलट दी। फिर पता नहीं उन्होंने मम्मी ने क्या इलाज किया, सबने नाम बताए अपने अपने, है ना। तो ऐसा ये देखो कितनी पावर आती थी कि वो पहाड़ के पहाड़ उठाकर ना उसको पलट देते। तो लेकिन जब महाराज जी के सामने गए तो उनसे एक कंकर तक नहीं हुई। तो उन्हें ये दिखने लगा उनके पास जो भी अग्नि में थी, पत्थर उठाना था, जो भी कुछ करना था, कुछ बस नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि सामने कौन सी पावर। देख, महाराज जी कह रहे हैं कि मारो दाब के पहाड़ में इनको डारो उल्टाए, सब देवताओं के मंत्र से भांत भांत किए उपाय।
अनेक दैत्यों को अलग अलग तरह से बुलाया। कोई आग का तो आग भिजवाई कि तुम इन्हें जला कर मार दो। किसी को कहा था कि तुम पेड़ उखाड़ कर उनके ऊपर पेड़ डाल दो तो मर जाएंगे, क्योंकि सामान्य समझ रहे हैं। जो पत्थर उठा सकते थे उनको कहा कि तुम पत्थर। तो अलग अलग 5 तत्वों से अलग अलग क्रियाएं होती है। इनसे 5 तत्व जो हमारे शरीर में होते हैं, इनकी क्रियाओं की सिद्धि करते हैं। बहुत तांत्रिक क्रियाएं हैं। और से पूछे ना सुंदर साथ इन सिद्धियों को प्राप्त करने में, परमात्मा को प्राप्त करने से कई गुना बल लगाना पड़ता है, कई गुना तप करना पड़ता है। ये देखो, पंथ हुए कोटि कला, और परमात्मा को एक प्रेम से पा सकते हैं, कितना सरल है। तो ऐसे सुंदर साथ जी, इसने लाभानंद यति ने जितने भी इसके पास पावर थी सारी बुला ली, सारे हथकंडे अपना ले, लेकिन श्री जी पर एक का भी असर नहीं। अगर आग भी बरसाई तो वे भी फूल बने, पत्थर उठाना चाहे कंकर तक नहीं उठी, पेड़ उखाड़ना चाहे पत्ता तक नहीं। अब सब हार हार के कहा गए, लाभानंद यति के पास गए कि हमारे पास नहीं बस नहीं कुछ भी करना उनको। तो ऐसा क्यों हुआ सुंदर? क्योंकि राज्य महाराज जी के अंदर 5 शक्तियां, जहां पर कह रहे कि 5 शक्तियां जहां पर हो तो वहां माया का क्या बल चलेगा, जहां पर साक्षात जो पूर्ण परमात्मा है। तो अब हम यहाँ देखे सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं। घर पर्वत उठो नहीं, दब हार के बैठा ठोर, पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, तहा मंत्र चले क्यों। ध्यान से देखना सुंदर साथ जी, सुनने से घर पर्वत उठो नहीं, लाभानंद यति ने आह्वान कर करके जो दैत्यों को, भूतों को, प्रेतों को बड़े बड़े पत्थर उठाने के लिए कहा था ना, एक कंकर तक नहीं उठी। और वो क्या कह रहे हैं, फिर आखिर में वे लौटकर वहीं गए लाभानंद यति के पास में। तो क्यों नहीं उठे? क्यों? क्योंकि वहां पर श्री जी के पास में क्या कह रही हैं, पंचवास, 5। कौन कौन से सुंदर साथ जी? सुखदेव मुनि, सनकादिक, कबीर जी, महादेव जी और विष्णु, है ना। तो ये बेहद की वासना है। जहां पर ये 5 शक्तियां हो और साक्षात राज्य महाराज जी आवेश रूप से हो, तो भला यहाँ की क्या पावर चलेगी? यही देख लो, अगर कहाँ मोदी की पावर और कहाँ एक चपरासी की पावर, क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या रे, सब देव जहाँ खड़े, पंच वासना भी है, हद भूमि के भी सारे देवता जो ऊपर के लोगों के वे भी, और परमात्मा भी, यानी अक्षरातीत की शक्ति भी, अक्षर की बेहद की शक्ति भी, और इस हद भूमि के सारे देवी देवता भी जहां पर हैं, तहा मंत्र चले क्यों। तो यहाँ पर ये तांत्रिक विद्याएं क्या कार्य करेगी। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, देखाऊं मैं दगाए के आसन कर बैठा सुन, खोज खोज खाली गया ग्रह के बैठा, ग्रह के करके बैठा। अब जब सुंदर साथ जी उन्होंने सारा प्रयास कर लिया लेकिन कोई कार्य यहाँ पर बस नहीं चला, तो आखिर में उसने सोचा कि भाई इसके पास तो कोई पावर है जो आज तक मेरी इन शक्तियों से नहीं बच पाया, ये बच गया तो इसके पास कुछ ना कुछ पावर है। अब बचने का क्या तरीका ढूंढ, मरवा इनको सकता नहीं, है ना। और अगर इन्होंने गांव में हल्ला मचा दिया तो मेरी तो इज्जत का धूल उड़ जाएगी, बिल्कुल ही रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो अब क्या होता है, जो सबसे बड़े मूर्खों का हथियार होता है चुप, चुप रहे, है ना। कि जिसे कुछ पता नहीं होता तो वो सब में चुप होकर बैठ जाए, तो ये कह देता है भाई बहुत बड़ा ज्ञान। तो अब यहाँ पर क्या कर लेता है, जब दोबारा श्री जी जाते हैं, चल भाई खबर तो ले ले उसकी, कर क्या रहा है, कहीं पत्थर उठवा रहा, कहीं वृक्ष करवा रहा, कहीं आग बरसा रहा, कहीं पानी बरसा रहा, बात तो कर ले। तो बोर्ड लगा देता है कि लाभानंद यति अब ध्यान अवस्था में चले गए हैं, मौन धारण कर लिया है। बस ये कह देते ना, एक चुप सौ को हरावे। तो ये क्या है, मूर्खों का सबसे बड़ा हथियार होता है कि जब कुछ नहीं आता तो चुप हो जाओ, बस ये बता दो कि भाई अब तो वो ध्यान अवस्था में चले, है ना। एक पिक्चर भी देखी थी, कौन सी थी, शायद पीके थी ना, कौन सी, में बहुत हंसी आती है कि जब उनसे पूछते तो वो भजन कीर्तन शुरू कर दे कि बाबा जी तो बस ध्यान में चले गए, जो चल रहे हैं वे गाना शुरू कर देते हैं। कब? जब उनसे कुछ पूछा जाए। तो ये सरल तरीका ढूंढ रखा है मूर्खों ने। तो ऐसा यहाँ पर भी इसने भी करा लाभानंद यति ने कि बोर्ड लगवा दिया, पूछे अब महाराज जी क्या करें, हंसी तो आ रही है।
कि देख क्या कर दिया इसने, जब जवाब नहीं है, क्योंकि अब जवाब कहाँ से देगा, तेरे तो भेजे हुए थे भूत प्रेत जो लौट लौट कर आए, तो पावर का तो पता चल गया कि जिसके भेजे हुए क्या उन्होंने लौट कर बताया नहीं लाभानंद यति को कि भाई उनके पास तो पावर है। तो अब जब जवाब नहीं रहा तो उसने क्या कर लिया, मौन धारण। ये प्रैक्टिकल में भी देखा सुंदर। अगर कहीं मान लीजिए अगर मेरी कोई गलती है और वो बात दो बंदों की खुल गई, क्योंकि मैंने उसके सामने भी कही उसके सामने भी कही, वो बात मेरी खुल गई, अब दोनों पूछे चल भाई उसी से पूछते हैं, चलो भाई पूछ लो भाई निरूपण हो जाएगा। तो जो चालाक बंदा होता है वो क्या करता है, भाई पूछेगी, मान भाई वो पूछना चाह रही है, मैं बात ही नहीं करूंगी, कर लो क्या करोगे। दोनों बोल रहे जो बीच में वो चुप बैठ गया, अब हंसी भी इतनी आई, मैं कह रही अब करे तो करे क्या। वो चुप होके बैठ गया, वो भी कहना हाँ भाई कहा था, वो भी कहना भाई कही थी कहीं बात की। बस आखिर में दोनों हार के चले गए। यो होता है ये माया का ट्रिक, अब समझ में आया लाभान्वित नियति के माध्यम से कि हाँ ये प्रैक्टिकल हुए, है ना। तो ये देखो बचने का सरल, ये लड़ाई से बचने का इसका सकारात्मक भी है और नकारात्मक, है ना। अपनी कमी भी छुप गई, और अगर कहीं झगड़ा बनता है तो वहां वो झगड़ा भी नहीं, फायदा भी है इससे। चुप रहने का फायदा बहुत है, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर वैसे भी मौन धारण रखोगे तो अंदर में पावर ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो भी फायदा है मौन धारण करने से। और कहीं अपनी कमी छुपानी हो तो वहां भी मौन धारण करना बहुत, जैसे लाभ है ना। तो ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर मौन धारण करके बैठ गए और आगे उन्होंने कोई जवाब यहाँ पर नहीं। तो ये सुंदर साध्य, अब इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे सामने भी ये बात आ जाए कि भाई हमारे घर में कोई भूत है, प्रेत है या कुछ है, तो है तो देखो सृष्टि में, ये कहे नहीं कि नहीं है, है। लेकिन ये क्रिया नहीं करते तो करते हैं, लेकिन करते कहाँ पर है, जिसका अपना कोई आत्म बल नहीं होता, जिनका कोई अपना जिम्मेदार, अपना सतगुरु, अपना खावंद नहीं होता। यहाँ पर भी देखा होगा जो कोई अनाथ ऐसे फिरते रहते हैं तो उस पर कितने लोग हावी होते है ना। और जिसका एक खावंद होता है, मान लो एक गरीब की बेटी जा रही है तो उसकी कितनी सुरक्षा है, और एक अच्छी पावरफुल की जा रही तो उसकी तरफ तो कोई नजर भी उठाकर नहीं देखेगा, है ना। तो इसी तरह से जिस आत्मा का अपना एक सतगुरु होते हैं, अपने खावंद होते हैं, तो उसकी तरफ ये पावर तो नजर उठाकर भी नहीं देखेगी, क्या करेगी उसका। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, जहां पर हमारे सतगुरु, हम नित्य निरंतर अपने सतगुरु महाराज जी, अपने महामती श्री प्राणनाथ जी, जिनके अंदर पांचों शक्तियां, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी बताए, सारे देवी देवता इनके अंदर है, पांचों स्वरूप ब्रज का, रास का, मोहम्मद साहब जी का, देवचंद जी का, सारे स्वरूप इनके अंदर हैं। तो जब हम अपने नित्य, अपने हृदय में, अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने धाम धन्य को पुकारेंगे और वे वहां पर विराजमान होंगे, तो भला ये पावर कहाँ चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन इसके लिए हमें नित्य प्रति उनको अपने हृदय में पुकार कर उनकी इस वाणी का मंथन भी करना होगा, और अपनी आत्मा को पावरफुल भी बनाना होगा। जो होती ना जैसे हमारे अंदर कि बाहर के जर्म्स अंदर ना आए, जैसे इम्यूनिटी पावर कम होगी तो बाहर के वायरस है तुरंत इफेक्ट कर देगा, अंदर घुस के करता है ना वो। तो अगर हमारे अंदर से इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग है तो कैसे अंदर घुसेगा, वो जाएगा लेकिन बाहर वापस। इसी तरह से जब हमारा आत्म बल पावरफुल होगा ना, तो ये बाहर की हवा आएंगे तो जरूर, लेकिन यहाँ इनका बस नहीं चलेगा, सतगुरु महाराज जी की पावर को देखकर ही दूर से दूर चल हट जाएंगे। तो ऐसे सुंदर साथ जी, हमें इनसे बचने का और किसी तांत्रिक के पास, किसी मुल्ला के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने सतगुरु की शरण में रहो, उनको दिन रात अपने हृदय में बसाओ, अपनी वाणी में रमन करो, अपना आत्मबल बढ़ाओ अपनी चितवनी के माध्यम से, वाणी चर्चा के माध्यम से। तो ये भूत प्रेत रहते हुए भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इन छोटी छोटी पावर को अपने से ऊंची पावर का आभास होता है, इसलिए वहां से ही अपने आप ही रफू चक्कर हो जाते हैं, और हमारे सतगुरु महाराज जी किस प्रकार हमारी रक्षा कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता। तो ये सुंदर साथ जी, इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अगर ये सिचुएशन बन जाए तो हमें कैसा करना चाहिए। क्योंकि ये भी नवतन मंगलपुरी धाम से सूरत की यात्रा में, परम धाम की यात्रा में चलते चलते भूत प्रेत के रूप में भी माया आती है,
चौथा है लिखते रहना सुंदर साथ जी के लिए। चौथी तरह से माया आती है तांत्रिकों के लिए, भ्रमित हो जाए, इससे भी हमें चौकन्ना। आगे सुंदर साथ जी कर लेंगे राज्य महाराज जी के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखा हूं मैं डगाए के आसन पर बैठा, सुने खोज खोज खाली गया ग्रह के बैठा मुन, ग्रह के बैठा मुन। बोले महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की।